हाँ, तो राज समीर से कहता है कि देखो समीर, लड़का और लड़की में ना सुनने और बोलने की स्किल्स पूरी तरह से अलग होती है। ठीक है, तुम ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो। तुम ऐसा ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारी पत्नी जो है अपने माँ बाप या अपने क्लोज फ्रेंड्स या तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारी बहनों से ज़्यादा बात करती है कंपेयर टू तुमसे। तो ऐसा नहीं कि वो तुम्हें नापसंद करती होगी या उस तरह का कोई बात है, लेकिन एक लड़की के अंदर वो वर्ड्स होते हैं इतने ज़्यादा वोकैबुलरी। मुझे याद है कि मैं एक सेमिनार में गया था, मैं एक प्रेजेंटेशन क्लास अटेंड कर रहा था और वहां पर मैंने देखा कि मेरी पत्नी का फर्स्ट अपीयरेंस थी और उसने उससे पहले कभी भी पब्लिक स्पीच नहीं दिया था। और मैं जबकि उसको प्रैक्टिस किया था 2-3 साल, लेकिन जब मेरी पत्नी ने मेरा ही लिखा हुआ बोला सबके सामने, तो उसको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला कंपेयर टू मुझे कभी ऐसा मिला हो। पॉइंट ये है कि लड़कियां किस तरह से बोलती हैं, और जैसे लड़कियां जब बोलती हैं तो उनमें एनोटेशन होता है, मतलब आवाज को धीमा कब करना है, कब जोर से बोलना है, कब किस तरह से बोलना होता है, कब फेस एक्सप्रेशन चेंज करना है। उसके अलावा उनकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा होते हैं लड़कों के बनिस्बत। ठीक है, तो ये चीज हमें गॉड गिफ्टेड है। तो ये गॉड गिफ्टेड वर्ड बोलते हैं ना, कि टैलेंट बोलते हैं, राइट। जो भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं हम बोलते हैं उसको गॉड गिफ्टेड है, बचपन से ही दिया गया। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आप उस गॉड गिफ्टेड स्टफ को यूज किए हैं नहीं किए हैं, वो दूसरी बात है ऑल टुगेदर। ऐसा नहीं आपको अगर आपके पेरेंट्स फिल्म एक्टर है इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप बहुत सफल फिल्म एक्टर बन सकते हो, राइट। इट डिपेंड्स ऑन आपको गॉड गिफ्टेड स्टफ ऑल्सो, राइट। और हाँ, अगर आप मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा मान लीजिए मिस्त्री का काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, और सपोज करते हैं कि आप में बहुत टैलेंटेड है, हो सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप बन पाओगे, क्योंकि आपको रिसोर्सेस नहीं जो आपको सपोर्ट कर पाए, है ना। तो आपको एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। अभी जैसे यूट्यूब का जमाने में आप देखते होंगे बहुत चैनल आ चुके हैं, बहुत ये आ गए हैं। देखो आज की डेट में हमें रियली कंपटीशन दिखता है। आज अगर आप इनको देखिए खान सर की यूट्यूब को, तो आप देखोगे कि उनको जो आज की डेट में जो सब्सक्राइबर है वो करीब करीब 1.4 करोड़ हो गए। अगर अब चूंकि वो गरीब फैमिली से थे और अगर रिसोर्स नहीं हुआ होता, यूट्यूब जैसा चीज नहीं हुआ होता, तो प्रॉब्ली वो एक पटना की गलियों में ही एक टीचर के रूप में जान जाते, बाकी तो कोई जानता भी नहीं, राइट। तो ये तो एक खान सर एक एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा हजारों लाखों आपको मिलेंगे जो यूट्यूब के कारण ही इतने अमीर हुए हैं। इवन ओबामा एक बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, राइट, जो यूएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन अगर उनका पैसा नहीं था कि वो अपने कैंपेन को फंड कर पाते, तो उनने यूट्यूब का सहारा लिया और यूट्यूब ने उसको रियली सपोर्ट किया उनको, राइट। तो इस तरह के रिसोर्सेस जब रहते हैं तो आदमी का टैलेंट अपने अपने आ जाता है। और आज की डेट में देखिए वो 8 साल रहे और प्रेसिडेंट, और उसके बाद शायद फिर से बने। ठीक है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें नेचुरल टैलेंट होता है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए या हम एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। कुछ चीजें हमारे लड़कों के अंदर होते हैं, कुछ चीजें लड़कियों के अंदर आती हैं। लड़कियों के अंदर सबसे ज्यादा चीजें जो आती है वो आती है स्पीच। बेसिकली हमारा जो दिमाग है, जैसा मैंने पहले बताया, 2 पार्ट में है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट होते हैं ना वो एक्चुअली आर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, आर्टिस्टिक, ठीक है। और लेफ्ट जो ब्रेन है वो बेसिकली बोला जाता है कि वो दाहिने हाथ को कंट्रोल, दाहिना साइड जो होता है ना बॉडी का, उसको कंट्रोल करता है। और राइट जो होता है हेमिस्फीयर, वो लेफ्ट साइड के अंग को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग जिनका अगर मान लीजिए कि लेफ्ट हेमिस्फीयर अगर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करना लगे तो बंदा लेफ्ट ही हो जाता है, लेफ्ट से करता है। अब सोचो कि आपका लेफ्ट में ही ब्रेन है और लेफ्ट हैंड भी है,
तो बोलते हैं कि स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा है। जैसे अमिताभ बच्चन को देख लो आप, ये लोग बहुत फेमस कैरेक्टर, राइट, या सौरव गांगुली, इन लोग का टैलेंट देखो। तो जनरली पिकासो एंड बहुत बड़े बड़े पेंटर, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो जनरली लेफ्ट हैंडर में। क्यों? क्योंकि अगर तुम, आपका आर्टिस्टिक बॉडी, एक्चुअली ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है ना, ये आर्ट्स है, राइट। आई मीन क्या बोलते हैं उसको कि स्पोर्ट्स इज ऑल्सो आर्ट्स। तो अगर बहुत ज़्यादा आपका लेफ्ट हैंडेड है तो आपको रियली बहुत एडवांटेज मिलता है अगर आप आर्ट्स में है तो। बट अगर वही आप साइंस मैथमेटिक्स वगैरह में चले जाते हैं, जैसे जो राइट हेमिस्फीयर होता है ना, वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो जैसे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जनरली वो लोग राइट हैंडेड, उनको एडवांटेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड में चूंकि, सॉरी मैं जो मिस्टेक किया था दीदी हटा देना उसको, लेफ्ट हैंड से स्पोर्ट्समैन, लेफ्ट हैंडर जो है बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन नहीं होते, लेकिन राइट हैंडर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो राइट साइड होता है ना, वो आपका कैलकुलेशन, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन, इन सभी चीज़ों को ये राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। और जब आप राइट हैंडेड ही होते हैं तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। सॉरी, जो राइट होता है, आई मीन जनरली राइट ब्रेन जो होता है लेफ्ट हैंड को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंडेड हैं और राइट ब्रेन के भी हैं तो आपका ज़्यादा स्किल्स बढ़ जाएगा। आई मीन सोचने समझने, हाथ से महीन काम, मतलब किसी चीज़ को करने का ये स्किल्स आपका बढ़ जाएगा। ताकत, बॉडी, जो बोलते हैं ना कि कितना डिस्टेंस में मारना, कितना जोर से मारना, ये सब चीज़ें आपको राइट हैंड से मिलता है। तो ये एडवांटेज मिलता है। अब सवाल ये आता है कि इसके अलावा भी हम जो बात कर रहे थे वो टॉकिंग और लिसनिंग की, तो उसी तरह जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, उसके अंदर स्पीच बोलने के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो स्पीच को कंट्रोल करते हैं। लड़कों के लिए ये जो एरिया होता है ना, बहुत बहुत मिनिमल होता है, बहुत मिनिमल। और यही चीज़ लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो चूंकि ब्रेन में ज़्यादा स्पेस रहता है स्पीच के लिए, तो दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ वोकेबुलरी, राइट। और जब वो बहुत वोकेबुलरी रखते हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास वोकेबुलरी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर तक भी बात सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। आप हर एक्सप्रेशन को डिफरेंट बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप बात करते करते काम भी कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज। जबकि ये लड़कों के साथ ये नहीं हो पाता बिल्कुल भी। लड़के कभी भी एक काम के साथ दूसरा काम जब आ जाता है तो उनसे दोनों काम नहीं हो पाता, ये सबको पता है। ये नोन फैक्ट है, लड़के नहीं कर सकते हैं। और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो नहीं है, इसलिए वो काम करते हुए बात नहीं करते और बात करते हुए काम नहीं करते। इवन लड़के गाना सुनते हुए काम नहीं कर सकते, ये भी फैक्ट है। कि गाना सुनने के लिए भी आपको कान का जरूरत पड़े, राइट, और आपको ध्यान उधर देना पड़ेगा। और लड़की उस मामले में बहुत कमजोर हो जाती है। आप ये भी देखोगे बहुत कॉमन कि लड़कियां जब बात करती हैं तो फिलर जो वर्ड बोलते हैं ना हम लोग, हिम, लाइक, ये सब आप लड़कियां कम यूज करती हैं, जबकि लड़के बहुत यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वॉकेब ही नहीं होता, उनके वॉकेबुलरी ही नहीं होता कि वो कहाँ से बोलेंगे ज्यादा वर्ड, जबकि लड़कियों के पास बहुत होता है वर्ड्स। इवन कहा जाता है कि अगर लड़कियां, दो लड़कियों मतलब ढेर सारी लड़कियां बैठी हों तो लोग सीरियल देखते हुए बहुत बातें करते हैं, बहुत बहुत बातें करते हैं। उनको फैमिलियर चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, जबकि लड़कों को अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो जैसे फुटबॉल देखना, स्पोर्ट्स देखना लाइव, वो भी लाइव उन लड़कों को ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर टू रिकॉर्डेड, जबकि लड़कियों को डजंट माइंड एक्चुअली, और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। इन द सिमिलर वे लड़कियों को जैसे क्या बोलते हैं, सस्पेंस वाली मूवी उतनी पसंद नहीं आती, जबकि लड़कों को ओके, उनको अच्छा ही लगता है। लड़के कभी भी जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं पसंद करेंगे देखना, उनको इरिटेशन होता है एडवर्टाइजमेंट से, उन्हें लगता है बिना एडवर्टाइजमेंट होता। और जबकि यही लड़कियों को आप देख लीजिए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हो लोग। ये तो बात होगी। और इसी कारण से आप बहुत बिहेवियर आप लड़कों का देखेंगे तो लड़के शांत होते हैं, शांत होते नहीं है। द पॉइंट है कि कोई शांत होता नहीं है, लेकिन ब्रेन में जब वर्ड्स ही नहीं है तो क्या बोले,
मैं बहुत लोगों को देखूंगा, आप देखिए मैक्सिमम लड़के बहुत कम बोल पाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बोलते भी कम है और बोल ही कम पाते हैं। एक्चुअली बोल कम पाते इसलिए कम बोलते हैं, इसलिए नहीं कम बोलते क्योंकि उनकी इच्छा होती है, लेकिन उनके वर्ड ही नहीं होते, क्या बोले वो। तो आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि जब वो शिकार करने जाते थे पहले, तो शिकार करते वक्त सबसे पहली जरूरत है शांति। जो शांति करेंगे तब आपको शिकार पर नजर आएगी तभी आप करोगे, उसको हिट मारोगे, राइट। और घर में लड़कियों के लिए बातचीत करना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वो बॉन्डिंग बिल्ड करते हैं। लड़के वही बात करते हैं जो काम की होती है, और बॉन्डिंग के लिए नहीं बात करते, बहुत कम करते हैं बॉन्डिंग के लिए। वो मैक्सिमम बात करेंगे तो अपने काम की बातें करेंगे। लड़कियां बात ही करती हैं बॉन्डिंग के लिए, और जब बॉन्डिंग के लिए करते हैं तो आपको बहुत बातें करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं हर लड़के को ये सलाह देता हूँ कि अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत बातें करें, बहुत बातें करें। क्योंकि दैट इज द वे यू कैन बिल्ड ए बॉन्ड। कि एक लड़की तब तक आप पर ट्रस्ट नहीं करती जब तक वो आपसे बहुत बातें नहीं करती है, और ये ट्रस्ट को विन करने का सबसे साधारण तरीका है। मैं आगे और बताऊंगा कि क्या बातें करें, क्या ना बातें करें, क्योंकि लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो काम की बातें। अब आप जब काम की बातें करेंगे एक दूसरे से तो ऑफकोर्स ये पॉइंट टू पॉइंट होगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम ये है, इस तरह की बातें होंगी, राइट। लड़कों की मतलब एक प्रॉब्लम पूछता है, दूसरा सॉल्यूशन देता है, दूसरा अपना प्रॉब्लम बताता है, जो दूसरा है वो सलाह देता है। तो इस तरह से आप सोचिए शिकार में आप जाएंगे, आपको दिख रहा है, आप मान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ शिकारी है, ठीक है, वो जा रहा है शिकार करने। तो एक बोलेगा कि क्या तुम्हें हिरन नजर आ रहा है? मुझे आ रहा है पत्तों के पीछे। तो दूसरा बोले हाँ हाँ मुझे भी नजर आ रहा है पत्तों के। अब देखिए ये जो डिस्कशन है, इट्स नॉट अबाउट बॉन्डिंग, इट्स अबाउट द गोल। गोल है कि हिरन को मारना है और खाना है, ठीक है। और जब मारना और खाना है तो यहाँ पर वो सवाल जो पूछ रहा है, जो भी बता रहा है, उस प्रॉब्लम्स को बता रहा है और उसका सॉल्यूशन हम पूछ रहा है। तो ये बिल्ड करता है बेसिकली कि कैसे आगे करना है, क्या करना है। इसलिए लड़कों का ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, एडवांटेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो कुछ एडवांटेज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं।